चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जह सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वे आरंभ में जावत है सब संत। निमिरताय और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु दास अपना कीजिए। हरि ओम शांति 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 हरि ओम। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने परमेष्ट देव परम आराध्य देव श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य दर्शन अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए वह श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शन और श्री चरण कमलों का पावन ध्यान हृदय में धारण करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, 2 जून हमारे परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का पुण्य स्मृति दिवस जो कि 2 जून के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री अनंतसर के महान तीर्थ पे स्वयं स्नान करके जो हम सेवकों को पावन स्नान करवा के जो सच्चा लाभ दिया है, ये महापुरुषों की महान कृपा है। श्री अनंतसर में स्नान करवाकर सबको प्रभु निहाल किया। भक्ति का सच्चा धन देकर हर गुरमुख मालो माल किया। महातीर्थ श्री अनंतसर सब तीर्थों का है सिरमौर। श्रद्धा से जो स्नान करे मिल जाती उसको ठौर। 68 तीर्थ का फल देता ये पावन तीर्थ महान। भाग्यशाली ही गुरुमुख आकर करते हैं इसमें स्नान। प्रेमियों, महापुरुषों के ये वचन है 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। महापुरुषों के चरण कमलों में 68 तीर्थों का वास है और अखंड पर्व होता है जहां पर कभी भी खत्म नहीं होता। ऐसा धाम संसार में और कहीं भी नहीं जो वक़्त के महापुरुषों के चरण कमलों में होता है। भाग्यशाली गुरुमुख ऐसे तीर्थ पर आके स्नान करते हैं और महापुरुषों की कृपा का अमृत जल पाकर अपने तन को मन को पावन करके भक्ति का सच्चा लाभ उठाते हैं। दुनिया में अनेकों तीर्थ हैं। काशी, मथुरा और अयोध्या तीर्थ बड़े महान हैं। हरिद्वार में बहती गंगा ऊंचा जिसका नाम है। कोई हज करे, कोई तीर्थ जावे, कोई पढ़ता वेद पुराण है, मगर त्रिलोकी में सबसे प्यारा श्री अनंतपुर धाम है। वो धाम जहां पर महापुरुष स्वयं विराजमान होकर अपनी कृपा का अमृत बरसा रहे हैं, जहां पर सब तीर्थ आकर के स्वयं को पावन करते हैं। ऐसे तीर्थ में स्नान आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख कर सकते हैं जो वक़्त के समय पर आकर महापुरुषों द्वारा रची हुई रचना को त्योहारों पर दर्शन करते हैं। श्री अनंतसर महातीर्थ में स्नान करते हैं और अपने तन मन को पावन करके निर्मल करके भक्ति का लाभ उठाते हैं। तीर्थ गए तो एक फल, संत मेरे फल 4,
सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते हैं कि जो प्राचीन समय के अंदर महापुरुषों ने तीर्थ बनाए, वहां पर जो श्रद्धा प्रेम से गुरुमुख जाते हैं उनको एक फल मिलता है, और जब वक़्त के संत महापुरुषों की संगत मिलती है, सत्संग मिलता है, वचना अमृत मिलता है, तो वहां पर 4 फल मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सतगुरु मिले अनेक फल। कहते हैं जब सतगुरु मिल गए, वक़्त के महापुरुषों का आशीर्वाद मिल गया, कृपा मिल गई, तो एक नहीं, 2 नहीं, अनेकों फल मिलते हैं। परम संत कबीर साहब जी ने ऐसे विचार बता करके महापुरुषों के चरण कमल के जो तीर्थ हैं उनका महानता को, उनकी महिमा को बखान किया है। तो प्रेमियों विचार करो, क्या दुनिया में हर इंसान ऐसे तीर्थ पर पहुंच सकता है? आदमी अपने मन के ख्यालों से तो तीर्थों पर जाता ही रहता है, मगर वक़्त के महापुरुषों की शरण संगत में आकर जो उनके पावन सत्संग का तीर्थ है, जिसके द्वारा वो जीव के तन मन को निर्मल करके, मन के विचारों को बदल करके उसके जीवन को सुखरूप बनाते हैं, ऐसा तीर्थ केवल भाग्यशाली गुरुमुखों को मिलता है, जिनके बड़े ऊंचे भाग होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णन करते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। क्या अयोध्यावासियों, जब तक जीव कई जन्मों तक पुण्य कर्म नहीं करता, वक़्त के महापुरुषों की संगत नहीं मिलती, सत्संग नहीं मिलता, उनकी रहनुमाई और कृपा नहीं मिलती, और उनकी संगत में आकर इस जीवन के ही नहीं, जन्म और मृत्यु के सब दुख खत्म हो जाते हैं, अर्थात इंसान काल चक्र से मुक्त हो जाता है। तो विचार करें हम कितने भाग्यशाली हैं, तो ऐसा संयोग मिला है। श्री परमहंस दयाल जी ने श्री अनंतपुर धाम की महान रचना करके जो महान तीर्थ बनाया, और फिर हमारे प्रातः स्मरणीय तृतीय पातशाही जी ने श्री अनंतसर इस महान तीर्थ की रचना रची कि जहाँ पर प्रेमी आएंगे, श्रद्धा प्रेम से स्नान करेंगे, तन और मन की मैल साफ हो जाएगी और उनके रोम रोम में भक्ति का वास होगा। ये है वो तीर्थ जो महापुरुषों ने आज के इस वक़्त के अंदर निर्माण किया, हम सेवकों के कल्याण के लिए, हमारी रूह को मालिक से एकाकार करने के लिए। इसलिए भाग्यशाली गुरुमुख जो है इस समय में आए हैं। अभी जो आम संगत को तो नहीं मिला लाभ आने का, मगर जो संत मंडली, भाईजन, प्रचारक प्रचारकें जो यहाँ रह रहे हैं, सब ने इस महान अवसर का पूरा लाभ उठाया। बड़ी श्रद्धा प्रेम से श्री अनंतसर के तट पर श्री गुरुमाई के दर्शन किए, श्री स्नान का महान दृश्य देखा, अपने रोम रोम में खुशियां भरी, और सबको गुरुमाई ने आशीर्वाद देकर के निहाल किया। महापुरुष ही अपने सेवकों को अपने चरण कमल में बिठाकर भक्ति की वो प्रेरणा देते हैं, कर्म करने का वो ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में सच्चा सुख भरता है। सारी दुनिया ढूंढती तो है खुशियां, सुख, मगर मिलता उसी को है जिस पर सदगुरु की कृपा होती है। इसलिए प्रेमियों, जो महापुरुषों ने आज कलयुग के अंदर हम जीवों के कल्याण के लिए श्री अनंतपुर धाम की रचना रचाई, महान तीर्थ बनाया, जहाँ पर 24 घंटे भक्ति का अमृत बरसता है। हम गुरुमुखों का यही कर्तव्य है कि महापुरुष जो अपने वचनों की रहनुमाई देकर हमारी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, जो समय समय पर भक्ति के नियमों की याद दिलाते हैं, हम उन नियमों की पालना करें